अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? स्कर्दू की सीरीज़ में एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे सारा हरा भरा पहाड़ों की दामन में स्कर्दू का सिटी, जो कि बहुत दिलकश व्यू दे रहा है इस मुकाम से, जो कि हम यहाँ से पोलो ग्राउंड भी देख सकते हैं। जामे मस्जिद, बहुत खूबसूरत जामे मस्जिद, फौज की छावनी जो कि हर जगह होती है, वो भी हमें नज़र आ रही है। और लेफ्ट पे हमारे दरियाए सिंध जा रहा है, बिल्कुल खामोशी से जा रहा है। ये दरिया सिंध का मंज़र बहुत कम मिलने को मिलता है, क्योंकि ये हमेशा ठाटे मारता हुआ जा रहा होता है। और पीछे सिलसिला कराकोरम का, हिमालय का, जो कि बिल्कुल सफ़ेद चादर उड़ा हुआ है। आज हम जा रहे हैं, आज जो हमारा प्लान है वो है खरपोचू फोर्ट का। हम यहाँ से इंशाल्लाह ट्रैक स्टार्ट करेंगे, थोड़े से ही 10-15 मिनट का ट्रैक है। और खरपोचू फोर्ट जो है बिल्कुल करीब है स्कर्दू सिटी के। तो आए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये जी खरपोचू फोर्ट की ब्रीफ सी हिस्ट्री। और ये हम वापस आ गए ट्रैक पे। ट्रैक इजी है, इतना कोई आपको सांस वगैरह नहीं फूलता। इजी हर बंदा कर सकता है जो चलने काबिल हो। और जहाँ आप थकें वहाँ आप ये व्यू देखेंगे तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे। ये जी फोर्ट का स्टार्ट हो चुका है। इसको कहते हैं मिंदोक घर, जहाँ प्रिंसेस रिहाइश पजीर थी। मिंदोक का मतलब है प्रिंसेस और घर का मतलब है फोर्ट। मिंदोक का मतलब है फ्लावर को से तशबीह दी हुई है प्रिंसेस को। और ये जो है रास्ता जिससे हम गुजर के आए हैं, हमने ज़रा शॉर्ट वाला रास्ता लिया है। और ये यहाँ करते करते हम यहाँ ये ऊपर आ गए और फोर्ट की निशानियाँ स्टार्ट हो गई। चले कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। हम आ गए थे मेन गेट पे खरपोचो के, जो कि चार्जेस हैं फाउंडर के 200, लोकल पाकिस्तानी के 100। ये बोर्ड में दाखिल होने का करे कि हम दाखिल हो सकते हैं। और हम हो गए, बिस्मिल्लाह। ये जी खरपोचू फोर्ट की सबसे ज़बरदस्त बात कि यहाँ से पूरा स्कर्दू जो है वो नज़र आ रहा है। ये आप देख लें, ये दरिया सिंध, सबसे पहले दरिया सिंध गुजर रहा है। उससे पीछे कोल्ड डेजर्ट है सरफरंगा, जहाँ रैलीज़ भी होती हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बैक पे कराकोरम का सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला, जो कि जाके वो पीछे K2 में ख़त्म होता है। और यही रास्ता जो है वो आगे शिगर फोर्ट की तरफ जाता है, जो कि बड़ा नोन फोर्ट है। और आगे कारगिल भी से अटैच होता है। ये सिलसिला जो है, ये सामने जो पहाड़ी सिलसिला है, ये है हिमालय का। और नीचे स्कर्दू की ब्यूटी सिटी की, ये हिमालय के नीचे आगे उस एंड पे सतपारा डैम है। सतपारा डैम जहाँ सारी जो है ना कैचमेंट आती है पानी की, और वहाँ डैम बना हुआ, फिर आगे स्कर्दू सिटी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। और वहाँ पावर प्लांट भी लगा हुआ है।
उसी से अगर आप ऊपर चले जाएं तो आगे देवसाई, जिसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। तो खरपचू फोर्ट की सबसे ज़बरदस्त बात मुझे ये लगी कि पूरे स्कर्दू की और पूरी ब्यूटी जो है ना यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। और ये बैक एंड पे हमारी खरपचू फोर्ट जो कि खस्ता हालत में है, इतनी कोई रिमेनिंग्स इसकी इतनी रही नहीं है, थोड़ी बहुत ही हैं क्योंकि ये मेंटेन ही हुआ। जैसे खपलू या शिगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सरीना ने मेंटेन किया हुआ है, इसको मेंटेन नहीं हुआ हुआ ये इतना, मगर इसकी ब्यूटी इस कद्दू की यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। अभी हम खरपचू फोर्ट के बिल्कुल टॉप के मुकाम पर हैं। इधर व्यू बहुत ही क्लासी है, जैसे कि आपको बताया कि सारा स्कर्दू माशाल्लाह यहाँ से नज़र आ रहा है। खरपचू फोर्ट के बारे में हमने नीचे पढ़ा थोड़ा, हमारी डिटेल में हमारे बताएंगे होस्ट खातिब हुसैन साहब, जो कि स्कर्दू बैठक होटल के मालिक हैं, जिन्होंने ये सारा हमारा टूर स्पॉन्सर किया है। तो मिलते हैं गुलाम भाई से, जो कि प्रोफेसर हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, और खातिब हुसैन साहब को तो आप जानते हैं, ये हमें बताएंगे खरपचू फोर्ट के बारे में। ये खातिब साहब। जुनैद भाई, ये खरपचू फोर्ट जो है ना, ये 1580 में अली शेर खान अंजन साहब ने इसको तामीर कराया है। आप जीबी में जहाँ पे भी देखें, राजा साहब जो है ना, जहाँ पे भी उनकी फैमिली से थे, तो वहाँ पे ना जहाँ पे भी है ये फोर्ट वगैरह बनाते हैं, वो टॉप के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें से ये जो स्कर्दू वाला जो है ना, हमारी ये खरपचू जो है वो, इसीलिए आप देखें इसके इर्द गिर्द सारा आपका स्कर्दू का व्यू है। अच्छा जी, आप सामने से अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोर की तरफ से कोई हमला होता है वो भी नज़र आ रहे हैं, पीछे रोली की तरफ से अगर कोई है वो भी नज़र आते हैं, सामने खपलो शिगर इस साइड से इंडिया की तरफ से, मतलब उस दौर में एक दूसरे की इस तक साइड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मसला होता था। तो बैक साइड पे देखें तो ये शिगर जो है ना वैली, वो भी नज़र आते थे। ये टॉप पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पाया था। ये जैसे खादिम भाई ने बताया ना सर, तो बिल्कुल ये हमारे राजाओं के जो सुप्रीम जो दौर की जो है ना, आपको याद दिलाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से इनकी उनका रहन सहन होता था। तो आप समझ लें अली शेर खान अंचन साहब तो पूरे इस रीजन का, गिलगित बल्तिस्तान इवन पूरा इनका तसल्लुत था पूरे इस रीजन पे। खरमंग, शिगर, खपलो, आपका अल्लाह भला के रोंदू, इवन उन्होंने ये चित्राल तक वो गए ना फतह करने। तो उनके आबा अजदाद ने यहाँ पर, गर्ची ये पहले से बना हुआ था, लेकिन रेनोवेट और इसको बाकायदा से फोर्ट की शक्ल दी है अली शेर खान अंचन साहब ने। 1580 to 90 के दरमियान में आई जाता है। और बाद में ये ट्रैक जो अभी जुनैद भाई ने थोड़ी देर पहले बताया, वो बाद में ये बनाई है ये सड़क, छोटी सी जो है पैसेज। अदरवाइज़ कहते हैं कि पहले इसके नीचे से कोई खुफिया कोई रास्ता था। तो ये मेंदोक येल्मो यानी प्रिंसेस, उनकी जो प्रिंसेस थी, आप एक्सपीडिशन पे थे चित्राल साइड पे, तो उस दौर में आपको पता है कन्वेंस वगैरह तो था नहीं, ये घोड़े और इस तरह की चीज़ों पे वो जाते थे। तो महीनों सालों, बल्कि महीनों नहीं तो सालों, तो ये ट्रैक जो है मेंदोक येल्मो ने बनवाए। और ये जो हमारा पूल जो है बीच में जो जो है ना, तो चैनल, वाटर चैनल, वो और ये दोनों ये ट्रैक बनवाए। तो कहा जाता है कि राजा साहब ने फिर उनकी जो प्रिंसेस थी उनको कहा कि चलो इस ट्रैक बनाने पे आपको कोई सज़ा नहीं है, इस जो वाटर चैनल के ऊपर आपको कोई जज़ा नहीं है। तो आज भी ये जगह जो है राजा साहब के जो है पोते पोते जो है उनके पास है। जलाल साहब है, जाफ़र अली ख़ान साहब है, तो ये उन्हीं के पास है। घर चाहिए पहले वाली हालत में तो नहीं है, फिर भी ये कि हमारे जो है हिस्टोरिकल सकाफ़त का जो है, जब भी कोई स्कर्दू आता है तो ज़रूर वो इसको देखते हैं। इससे हमारी ट्रेडिशन, कल्चर और हमारे राजाओं के जो सुनहरे दौर के जो है याद दिलाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव आपने इंफॉर्मेशन दी हमें। मगर मैं एक ही बात कहूँगा कि राजा साहब ने जो सेलेक्ट की है जगह,
वो बड़ी कमाल की है कि जो कमाल की खूबसूरती यहाँ से नज़र आ रही है, आपको डेजर्ट भी नज़र आ रहा है, आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही है, आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, रिवर भी है। तो राजा साहब ने इस बात में मेरे लिहाज से नंबर ले गए। सर वो असल में आपको पहले बताया ना, एक तो ये मोस्ट पावरफुल राजा साहब रहे हैं ना। उसके बाद ये जो फोर्ट, इसके बारे में ये कहा जाता है कि किसी ने कंकर नहीं किया। उस वक्त तो आपको पता है कि एक दूसरे पे चढ़ाई करते थे ना, वो रियासतें छीन लेते थे। तो ये हमारे राजा साहब अनबीटेबल रहे हैं जब तक वो रहे। और आप देखेंगे कि यहाँ से तो सवाल नहीं पैदा होता ना इन्वेजन का। इस फोर्ट तक तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। हर तरफ से सिक्योरिटी, आपने देखा होगा ये पोस्ट टाइप के बने हुए इधर से। तो यहाँ से तो बंदा जो है ना, एक चिड़िया भी नज़र आ जाती है कि वो इधर से गुजर रहा है। तो राजा साहब उनका विजन था। देखिए उस दौर में आप देखिए कितने कमाल के लोग थे। थैंक यू। वेलकम।